आइए आज हम आपको कुछ प्रॉफिट लॉस परसेंटेज से संबंधित बातें बताते हैं। जैसे कोई बुक है जो जहां से बनती है किताब, उसमें उसकी लागत 100 रुपीज आती है, ये उसकी कास्ट प्राइस है। लेकिन जो प्रिंट किया जाता है इसके ऊपर बढ़ा करके 400 लिख दिया जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये कास्ट प्राइस है और ये प्रिंटिंग प्राइस है या एमआरपी कह सकते हैं इसको। ये इसके ऊपर लिखा हुआ है एमआरपी, एमआरपी 400, मतलब इतना ज्यादा बढ़ा के लिख देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि डिस्काउंट दे देंगे आपको, हम कुछ छोड़ देंगे, तो वो डिस्काउंट परसेंट होता है। डिस्काउंट परसेंट में कहा हम आपको 50% का डिस्काउंट दे देंगे। अब फिर 50% का डिस्काउंट हो जाएगा, 400 का भाई लिखा है उस पर डिस्काउंट मिलेगा, तो 50% डिस्काउंट यानी 200 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिखा कितना था 400, 200 डिस्काउंट हो गया, तो आपने कितने का खरीदा, ये बिका कितने का, एसपी सेलिंग प्राइस क्या आई, 400 लिखा हुआ था, इतना छोड़ दिया आपने तो आया 200 रुपीज की बुक आपको मिल गई। अब इसमें सोचिए क्या क्या चीजें पता चली। अब इसमें परसेंट पूछ सकता है कि उसको बनाने वाले को कितना प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट निकालना पड़ सकता है। प्रॉफिट है तो ये जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना प्रॉफिट होता है, सेलिंग प्राइस और माइनस सीपी, जितना लागत लगाई थी। तो देखिए 200 में बिका और बनी कितने में थी, केवल 100 में, तो ये आपको 100 रुपीज का प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। अब ये कह दे कि प्रॉफिट परसेंट बताओ, कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए में 100 रुपए मिल गए, 100%, इसमें 100% का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस तरीके से एक ही सवाल में देखिए सब कुछ आ रहा है, डिस्काउंट भी आ रहा है, सेलिंग प्राइस आ रहा है और ये प्रॉफिट आ रहा है और प्रॉफिट परसेंट आ रहा है और डिस्काउंट परसेंट और टोटल डिस्काउंट आ रहा है। इस तरीके से सवाल को समझना है। जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा आपको सीपी पर होता है, सीपी से लिया जाता है। जैसे कोई क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाए कि 200 में बेचने पर 100 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, तो परसेंट में बताओ। तो ऐसा नहीं लिख देना है कि 200 में 100 रुपीज, गलत हो जाएगा, वहां आपको सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, है ना। तो जितना प्रॉफिट हुआ था एसपी से माइनस कर देंगे, 200 रुपए का था और 100 रुपया प्रॉफिट हुआ था, तो सीपी आपका 100 रुपए आ जाएगा। तो 100 रुपए पर 100 रुपए का प्रॉफिट, ये 100 पर 100 का प्रॉफिट। इस तरीके से क्वेश्चनों को समझना है और फिर आगे हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। और समझिए, देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन में जो चीजें गिवन होती हैं, गिवन पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। जैसे उसने कहा है कि 400 पर, 400 क्या है, ये है सीपी, ये सीपी है 400 और 6% पर एनम इसका इंटरेस्ट निकालना है, 6%, है ना, ये आई है, ऐसा ही समझ ले सकते हैं इसको। फिर उसके बाद उसने कहा टाइम जो है वो 3 ईयर है। 3 ईयर में 400 पर 6% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट बनेगा, सवाल ये बनता है। अब देखिए एसआई होता क्या है, एसआई का फार्मूला क्या होता है, 100 रुपीज पर 6 रुपीज का प्रॉफिट 1 ईयर में आता है, ये गिवन है। 100 रुपए अगर किसी को दे दें तो 6 रुपीज का प्रॉफिट 1 साल में उसे होगा। लेकिन अब 400 दिया तो कितना होगा भाई, 100 पर 6 रुपए, तो 400 पर 24 हुआ 1 साल में, तो 3 ईयर में 72। इस तरीके से होता है। लेकिन फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है PRT अपॉन 100। ये फार्मूला है जिसमें आप ऐसे गेस भी कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं लिख करके स्टेप वाइज, या आप डायरेक्ट फार्मूले में रख दें 400
इंटू 6 इंटू 3/100। 2 जीरो कट जाएंगे और ये देखिए वही नंबर फिर से मिल गए। तो 4 6 जा 24, 3 जा 72 रुपीज का इंटरेस्ट बनेगा 3 ईयर में 400 रुपीज पर 6% के रेट से। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1200। तो यहां पर सीपी या 1200 है, लेकिन इसमें सीआई निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और 2 ईयर का निकालना है। टाइम है 2 ईयर और रेट है 10%। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में यह फर्क होता है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाता है, इसलिए वो हर साल बढ़ता रहता है। जबकि एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम हर साल बराबर ही रहता है, ये फर्क है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू, भाई अमाउंट निकलता है, अमाउंट वो होता है जिसमें प्रिंसिपल और सीआई दोनों ऐड हो। तो होता है P1 + R/100 पावर n। ये फार्मूला याद रखिए और उसके बाद P इसमें से माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट निकल आएगा। अमाउंट पूछता है तो डायरेक्ट इसी से निकल आएगा। तो P क्या है 1200, 1 प्लस रेट है 10% और टाइम है 2 ईयर, n मींस टाइम 2। तो देखिए यहां पर जीरो काट दीजिए, कट गया। तो 1 में 1/10 ऐड करेंगे तो क्या आने वाला है 1200 इंटू 11/10। कितनी बार 2 टाइम्स लिख दीजिए इसको, ये हो गया। अब यहां पर देखिए 2 जीरो यहां से कट जाएंगे और 12 को 11 इंटू 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही तो अमाउंट है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये निकलेगा आपका अमाउंट। और पूछता मान लीजिए सी आई है तो a माइनस पी, तो जो यहां मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा ये देखिए 12 इंटू 121, तो 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 1 25 और 12 एकम 12 और 2 14 माइनस 1200, ये घट जाएगा इसमें से। तो 252 रुपए का सीआई आपको मिल जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से करते जाएंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्हाट पीरियड, इसका मतलब होता है टाइम आपको बताना है। फिर गिवन क्या क्या है 3200 अमाउंट, 3200 अमाउंट टू 3528, मतलब ये रुपया ये बन जाता है, मतलब ये सीपी होता है और ये अमाउंट है ना। ये प्रिंसिपल पी भी कह सकते हैं इसको, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। कितने समय में इतना पैसा अगर बैंक में जमा कर दें तो ये हो जाएगा। अब इसमें रेट भी चाहिए, रेट कह रहा है 5%। ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब अमाउंट निकालना है। अब यह देखना होगा कि कंपाउंडेड है या सिंपल इंटरेस्ट है। अगर सिंपल है तो PRT/100 SI निकाल करके प्रिंसिपल में ऐड करना होता है, तब यह मिलता है। और अगर वो कंपाउंड है तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 पावर n। इस फार्मूले को याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में पढ़िए, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है और अमाउंट दिया हुआ है, जो गिवन है उनको फिक्स करिए वहां पर। ये हो गया 3528 इज इक्वल टू पी है 3200, 1 + 5/100 और टाइम पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसको इधर भेज दीजिए, तो जब हम इसको इधर फिक्स करेंगे तो 3528/3200 इज इक्वल टू, यहां देखिए इसको कट कर लीजिए, यह आएगा 20, तो 21/20 पावर n, है ना। अब इसको इजी करिए, थोड़ा सा लोएस्ट टर्म में लाइए, है ना।
तो क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 8 से डिवाइड कर लीजिए आप इसको, 8 से 8 करो, 8 4 जा और फिर 8 4 जा और 8 2 जा, है ना, और 8 4 है, यहां पर 1 जा, ये आपको मिलेगा। अब इसको देखिए, ये क्या है और ये क्या है, ये है, देखिए ये है 21 का स्क्वायर और ये है 20 का स्क्वायर, बस मैच कर दीजिए, n इज इक्वल टू 2। देखिए कितनी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया।